राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुश्री भारती। ओके, सो आज की जो डाउनलोड हुई है मुझे, ये आज की जो थीम है कि उनकी सीक्रेट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। ठीक है, वो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर समवन स्पेशल जो आपके बहुत ही दिल के क्लोज है। ये बहुत ही ज्यादा एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी। मैं काफी टाइम से सोच रही थी, हालांकि मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करती अपने चैनल पे, बट ये रिक्वेस्टेड थी। ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू बार बार ये रिक्वेस्टेड टॉपिक थी। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फिर उनकी सीक्रेट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। ओके, और साथ ही साथ ये एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग है। ओके, सो चलिए, रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो जल्दी जल्दी एनर्जी से कनेक्ट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, बट उससे पहले आप सबके भीतर बसे हुए परमात्मा को भी मेरा नमन। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही एनर्जी है, जो सही गाइडेंस है, वो कार्ड के साथ रेजोनेट कर सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, ओके, चलिए और देख लेते हैं। आई होप आप लोग ने अपना काम कर लिया है। देखो, आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डिफेंसिव नेचर के हैं। ठीक है, डिफेंसिव नेचर के, इट मीन्स कि मतलब चीजों को लेकर के थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी है इनके अंदर। ठीक है, बातों को लेकर के थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी ये कई बार कर जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अगर कहोगे कि इमोशन अपना दिखाने में ये पर्सन नहीं है। अगर इमोशन दिखाने की बात की जाए तो ये पर्सन बिल्कुल ही ज्यादा जो है, मतलब कि एक रूड इंसान की तरह बिहेव करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। नो कांटेक्ट है, दूरी है आप दोनों के बीच में। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, जो एनर्जी आई है मुझे यहाँ पर, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 3 है, 2 है, 1 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है एंड 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी मुझे आपके पर्सन के बारे में यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो डिफेंसिव नेचर के ही हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिफेंसिव नेचर के हैं, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है इनका। ठीक है, अपने इमोशन को दिखाने वाले ये पर्सन नहीं है और इसलिए शायद इन्होंने अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर रखी है। ठीक है, अपने चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं और ये अभी नहीं चाहते कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करो। ठीक है, मतलब ये जो सेपरेशन है, ये जो चीजें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेट वाली जो एक एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बहुत कम बातचीत है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जो इन्होंने क्रिएट किया है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इस चीज से एक हैप्पीनेस है इनके मन के अंदर की, बहुत खुशी खुशी इन्होंने ये चीजें अपनी लाइफ में लाई है। एक सेपरेशन की जो एनर्जी है, जो दूरी है आप दोनों के बीच में, ये बहुत खुशी के साथ आपके जीवन में मुझे नहीं दिख रहा है। उनके जीवन में भी ये बहुत खुशी के साथ ये
बाउंड्री नहीं क्रिएट की गई है। आई फील कि ये बाउंड्री उन्होंने किसी न किसी डर की वजह से की है। कुछ ऐसे डर हैं उनके सामने, ठीक है, कुछ उनको ऐसा लगता है कि कुछ उनका भेद खुल जाएगा या आपके ऐड ऑन होने से उनकी लाइफ में कुछ तबाही आ जाएगी, कुछ परेशानी आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, उन्हें किसी तरह का किसी डर की वजह से जो है ना ये बाउंड्री सेट की, क्योंकि वो फील करते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है। हो सकता है इवन आज भी इन्हें यही फील होता है। अगर आपसे राब्ते में रहे तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आएगी। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपकी खोज खबर नहीं ली है या फिर आपके बारे में चीज़ें पता नहीं करते हैं या बिल्कुल आपकी तरफ से जो है बिल्कुल कुछ भी उनको जानकारी नहीं रखनी है। नहीं, वो रखते हैं डेफ़िनेटली आपकी तरफ उन स्टॉक वाली एक एनर्जी है कि आपको लेकर के वो स्टॉक भी करते हैं कि हाँ, क्या चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें वो जानते रहते हैं, खोज खबर लेते रहते हैं। आपको लगता होगा शायद कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट इंटरेस्टेड हैं। बट एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस आई है, जो इस तरह की जो ये डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये जो है पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफ़िनेटली ये पैसों से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो दूरी है इसका सबसे अहम वजह आपके जीवन में इस दूरी के आने का सबसे बड़ा कारण आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी वजह से इन्हें या इनके ऊपर जो है ना किसी तरह का पैसे का दबाव बन रहा था। ये चीज़ है, ठीक है। मेबी इनके पास शायद पैसे नहीं थे, ठीक है। एनर्जी बता रही है कि आप अपने पर्सन के लिए देखो गुड लक चार्म तो हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने पर्सन के लिए गुड लक चार्म हो, उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ये बात है कि आपकी वजह से उनको कहीं न कहीं कुछ पैसों को लेकर के जो है एक स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे थे आपकी वजह से उन्हें, या फिर उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, उनके पास, या फिर आपको वो पैसे देना नहीं चाहते। ये भी चीज़ है यहाँ पर। एक कार्ड बहुत ज़्यादा मीनिंग बताती है अपने आप में। सो यहाँ पर यही एनर्जी कि हो सकता है कि ये आपको पैसे नहीं देना चाह रहे थे, आपका खर्च नहीं उठाना चाह रहे थे, या फिर किसी केस में है कि आपको उन्हें पैसा लौटाना था, हो सकता है मे बी। जो देखो ये रीडिंग जो है ये आपके पर्सन जो है मेल फीमेल कोई भी है, ओपन माइंड होकर के सुनना, ठीक है। आपके पर्सन की आपकी फीलिंग है, ठीक है, सीक्रेट फीलिंग है, हिडन फीलिंग है। सो मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है, और जो उन्होंने कभी आपसे लिए होंगे शायद उसको लौटाना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट राउंड फिगर में देखो चीज़ जो यहाँ पर अटकी है वो है पैसों की। देख रहे हो इस पर्सन को पैसों को लेकर के ही जगल कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी भी एनर्जी में यही मुझे रिसीव हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी में, कि पैसों को लेकर के ही आप दोनों के बीच में ये एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मे बी साथ रहने के बावजूद आप दोनों के साथ हो सकता है कि मे बी यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये नो कॉन्टैक्ट, मतलब साथ रह करके भी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के उठापटक आप दोनों के जीवन में हो सकता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और नजर आ रही है कि शायद कुछ केस में इन्हें लगा था कि आपके एड ऑन होने के कारण आप जब इनकी लाइफ में आओगे तो इनकी लाइफ में जो गुड लक आ रहा है, इनकी लाइफ में और ज्यादा पैसे आएंगे, और ज्यादा चीजें जो है फाइनेंसेस जो है वो बेनिफिट होगा, ठीक है। या फिर आपकी वजह से जो है उस पर्सन को, उस रिश्ते को जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है मतलब चीजें ये इनके जीवन में बढ़ोतरी इनको देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि आपके आने से, इनके जीवन में आने से इनकी लाइफ में प्यार आया, खुशी आया, ठीक है, खुशी आई। बट यहाँ पर ये भी चीज है कि मतलब जितना फाइनेंसेस में ये अपने आप को सोच रहे थे कि जितने पैसों में बढ़ोतरी हुई वो शायद अभी इनको देखने को नहीं मिली है, और फिर आपकी वजह से इस पर्सन को या फिर उस रिश्ते को ये रोक रहे थे जिनसे इन्हें फायदा हो रहा था, ठीक है। ये भी एक वजह है कि बढ़ोतरी तो हो रही थी, इमोशन के नाम पर, पैसों के नाम पर नहीं हो रही थी। और आपसे जब अटैच थे तब इनको लग रहा था कि मतलब आपसे अटैच होने के कारण किसी से इनको डिटैच होना पड़ रहा था। ये बात है यहाँ पर कि किन्हीं लोगों से इनको डिटैच होकर के रहना पड़ रहा था, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्तों को ना कहना पड़ रहा था आपकी वजह से, ठीक है। ये भी यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। ओके, देख रहे हो इस पर्सन को 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ये एक तरह का झूठ, एक तरह की जालसाजी, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कहीं से भागा हुआ है। तो ये पर्सन इस आपके रिलेशनशिप में, इस पर्सन की एनर्जी यही है कि ये अभी आपके उस रिलेशनशिप से, अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी उठाने से भाग रहे हैं। ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रहे, अपनी जिम्मेदारियों से ये पर्सन कहीं ना कहीं भागना चाह रहा है। ये चीज है यहाँ पर। वहीं आपके साथ इन्हें जो है, या हो सकता है कि आपके साथ रह करके इनको आपको पैसे देने पड़ रहे हैं।
ये देखो, मान सम्मान भी आपके साथ रहने पर शायद इनका कुछ ऐसी भी चीज है कि इनके मान सम्मान में शायद कुछ इनको ऐसा लग रहा हो कि इनकी रेपुटेशन जो है वो आपके साथ रहने पर खराब हो रही है, मान सम्मान खराब हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये दूरी इन्होंने बनाई है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। इनकी लाइफ ईजी नहीं रह गई थी जितनी इन्होंने सोची थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको कहीं ना कहीं इसी वजह से साइड किया, या फिर उस जिम्मेदारी को छोड़ करके ये भाग गए। आपके साथ रहने को इन्होंने प्रेफर नहीं किया, आपसे दूरी मेंटेन करने को इन्होंने प्रेफर किया है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, मतलब देखो, इनके जहन में तो ये बात है कि जब इन्हें पैसे की जरूरत थी, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज चल रहा है, ठीक है, दिमाग में जो है इनके ये बात कहीं ना कहीं घूम रही है कि जब पैसे की जरूरत थी तो शायद आपने जो है इन्हें इनकी हेल्प नहीं की, या फिर आपने इनकी मतलब उपेक्षा की। हेल्प करने के बाद जो है शायद इनको जो है आपने जता दिया कि हाँ ठीक है, मुझे पैसे जो है आप नहीं देते हो पर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज है कि पैसे दे करके पैसे का एहसान जताया गया है, ये बात शायद इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। बट ये बात देखो, ये पर्सन आप पर जाहिर नहीं करना चाहती, ये पर्सन दिमाग से बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है। असली चीज, असली बात ये आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है आपसे, ठीक है, साथ रह करके भी एक डिस्टेंस मेंटेन, या फिर अलग सिटी अलग टाउन में रह करके डिस्टेंस मेंटेन, ठीक है। हालांकि देखो, आपके प्रति ये पर्सन जो है, ये अट्रैक्शन है इस पर्सन को। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन को अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्टेड भी है, आपकी पर्सनालिटी जो है इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, आपके बोलने या सुनने का तरीका इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर इन्हें ये भी पसंद बहुत है कि आपकी जो मेच्योरिटी है, आपकी जो सोच समझ है, आपके अंदर की जो बात इन्हें दिखती है ना, ये जताते नहीं है पर मानते जरूर हैं कि जो इन्हें बहुत ही ज्यादा आप इंस्पायर करते हो जीवन में और भी चीजें। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनकी समझ से ज्यादा आपकी समझ मेच्योर है, इनकी समझ जितनी है उससे ज्यादा आप मेच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करते हो। ओके, इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, इस बात से ये इंस्पायर भी होते हैं कि आप अपनी लाइफ में जितना सक्सेस कर रहे हो, इन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। ये बैठ करके अपनी लाइफ को नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये जो है करना चाहते हैं, ठीक है। बट बात करूं अगर आपकी एनर्जी की, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हुए, मुझे यहाँ पर अगर हाल फिलहाल की एनर्जी को देखूं मैं यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी इस कार्ड से मुझे यहाँ रेजोनेट हो रही है कि आपने भी शायद अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट अभी लेना बंद कर दिया है। एक्शन का कार्ड है, ठीक है, वैंड्स की एनर्जी है, ये एक्शन आपने अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, दुख है, तकलीफ है, रिलेशनशिप खराब हुआ है, ठीक है, बट अभी रोने वाला नहीं है। ये चीज है, अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस में हो सकते हो, बट आपने जो है, आपने भी सामने से ऐसा अवतार लेकर के रखा है कि जो भी चीजें हैं, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इस शेर को इस लेडी ने कंट्रोल कर रखा है। तो यही चीज है कि सिचुएशन को आपने बिल्कुल हैंडल कर रखा है, अवतार ऐसा ले लिया है कि आप भी मरे नहीं जा रहे हो इनसे बात करने के लिए, ठीक है, इस पर्सन से आप भी मरे नहीं जा रहे बात करने के लिए। आपके पर्सन अभी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, ये भी चीज है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एक्शन के एनर्जी में आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हो, समझ रहे हो, हाँ, और आपने तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली सारी चीजें हैंडल कर ली है, आपकी समझदारी को अप्रिसिएट भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये भी चीज है यहाँ पर, आपकी अट्रैक्शन भी उन्हें, उनकी तरफ जो है, उनके दिल दिमाग में जो आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ प्यार भी इनको बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आई फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही जल्द अपने आप को कहते हैं ना कि हैंडल करना जानते हो, अपना केयर करना आप खुद जानते हो। आपको पता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आता है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आप गिरा करके जो है कंप्रोमाइज करने वाले इंसान तो नहीं हो, ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है, ठीक है। आप अभी इस ऊर्जा में हो जहां पर आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए तो अभी परेशानी हो, ये चीज एनर्जी निकल करके आ रही है।
मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वर्क कर रही है, सो बहुत ज्यादा इस वक्त अभी आप परेशानी। हाँ, एक वक्त ऐसा जरूर है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पर ये भी है कि एक वक्त ऐसा जरूर रहा होगा आपकी लाइफ में जिस वक्त आपने इनको बहुत ही ज्यादा मनाया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए होगे, बट राइट नाउ आपने सोच लिया है कि आपने काफी रो लिया, आपने काफी ज्यादा तड़प लिया, बहुत चीजें जो है आपने झेल ली है, ठीक है। मतलब अभी आपका फोकस जो है वो अपनी लाइफ पर है, अपने गोल पर है, अपनी चीजें जो है, जो आपकी पोटेंशियल है, उस चीज को इस्तेमाल करने में अभी आपका फोकस हो चुका है, ठीक है। आपको ये चीज महसूस हो चुका है कि ड्रामा नहीं करना। आप एक ऐसे पर्सन हो जो ड्रामा भी नहीं करते। अगर चीजें खराब भी हो रही हैं तो बहुत इंसान है, बहुत रोने लगेंगे, लंबे लंबे चैट्स लिखने लगेंगे, बहुत सारे मैसेजेस करने लगेंगे, बहुत सारे कॉल्स करने लगेंगे। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आपको ड्रामा करना पसंद नहीं है, आपको दिखावा करना पसंद नहीं है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं कि अरे भाई मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, चीजें इतनी बिखर रही है, नहीं। दिल में अभी भी जो है कहीं ना कहीं आपके देखो स्ट्रेस है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चोट है, परेशानी है, पर कहीं ना कहीं अपने अंदर आपने पॉजिटिविटी बनाई रखी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पॉजिटिविटी बनाई हुई है, ठीक है। अपने आप को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप के लिए आप यहाँ पर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपके पर्सन भी अभी आपको जो है अप्रोच शायद नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये पर्सन अभी नहीं अप्रोच करना चाहता है। इस वक्त अभी इसकी एनर्जी जो है अप्रोच के लायक नहीं है। शायद इनकी लाइफ में अभी भी पैसों को लेकर के कुछ उठा पटक चल रही है, ठीक है। इन्हें लगता है कि अगर बात होगी तो अगेन जो है चीजों जो है, जो ये भाग चुके हैं, जो आपके रिलेशनशिप से इन्होंने भागने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की है, तो फिर से जवाब सवाल बढ़ेंगे, फिर से आर्ग्यूमेंट होगा, फिर से चीजें खराब होगी। तो राइट नाउ उनकी ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि हाँ वो चीजें जो है मतलब सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें, नहीं कहते कि जैसे तूफान आने के बाद जो है नदी में जब बाढ़ आती है तो मिट्टी जब सेटल हो जाती है तब पानी क्लियर नजर आने लगता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि आपके पर्सन को भी यही चीज लगती है कि जब सारी सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी, जब मामला शांत हो जाएगा, तब वो आपको अप्रोच करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे, तब वो आपसे बातें करेंगे, ठीक है। आई फील कि आपके पर्सन जो है यहाँ पर देखो ये चीज है बहुत ज्यादा चालाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक है। इन्हें पता है कि क्या चीजें चल रही है। आपके पर्सन भी देखो थोड़ा सा स्ट्रेस मानती हूँ ये कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान की है, बट यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों के लिए आया है, दोनों परस्पर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर आया था 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, जो ये दिखा रहा था कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप भी स्ट्रेस में हो, वो भी स्ट्रेस में है, बट काफी मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं आपके पर्सन के, आपको लेकर लगातार इमोशनल भी हो रहे हैं। इस कप्स की एनर्जी है, इमोशनल भी हो रहे हैं, आपको गले लगा करके अपने इमोशन को जाहिर भी करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार अपना जताना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब इतना प्यार है, जब इतनी चीजें है मन में, तो फिर ऐसी चीजें वो दिखाते क्यों नहीं है, ठीक है, तो बोलते क्यों नहीं है, प्यार है तो मतलब बात क्यों नहीं करते। तो देखो ये चीजें तो डेस्टाइन्ड है। अब आपने ऐसा पर्सन सिलेक्ट कर लिया है तो फिर वो क्या किया जा सकता है। आपके पर्सन, ये जो पर्सन है ये आपकी डेस्टिनी में थे तो फिर क्या किया जा सकता है, ठीक। बट यहाँ पर देखो इनके मे भी इनके मन में कोई डर है, कुछ तो इनके मन में कोई सिचुएशन की मजबूरी है, किसी सिचुएशन, किसी दबाव में तो ये जरूर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब प्यार तो इनको है, बट आपके लिए ये पर्सन बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। जब भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत होती है तो ये वहां से भागना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है, किसी और को नाराज करके ये आपको सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, चाहे वो इंसान इनकी फैमिली हो, इनकी मदर हो, इनका अपना परिवार हो, या फिर और भी चीजें हैं जो इनकी लाइफ में, मतलब उन सब चीजों को छोड़ करके अगर आपको प्रायोरिटी देने की बात होगी तो ये पर्सन वहां पर ना कहेंगे। मतलब इन्हें लगता है कि आपसे कांटेक्ट इनको नुकसान देगा, इनकी लाइफ से लोग छूट जाएंगे, ठीक है, अपनों में इनकी इज्जत कम हो जाएगी। ये चीज इनको समझ में आती है आपके रिलेशनशिप में साथ में रहते हुए, ठीक है। आपके पर्सन देखो इस वक्त 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जगल कर रहा है, फाइनेंशियल क्लासेस से गुजर रहे हैं, जितना उबरने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अभी डाउनफॉल हो रहा है। देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, डाउनफॉल की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड को, ये चीज है। बट देखो डियर, ये तो कर्मा है, अगर किसी का दिल दुखाओगे तो कर्मा तो भोगने पड़ेंगे। कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा लौट करके वापस आता है, धरती गोल है, चीजें वापस आएंगी ही, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर। सो आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन देखो
एनर्जी तो है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो सोलमेट तो मानते हैं, ठीक है। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत से लोग आए गए, बट आप एक ऐसे इंसान हो जो लगातार इनके दिमाग में हो। मतलब बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आए गए हैं, स्विच ऑन ऑफ जरूर हुआ है, बट यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल इनकी दिमाग की बत्ती जला करके आपने रख दिया है, ठीक है। आप इनके दिमाग से हट नहीं रहे हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी छाप इनके दिल में है, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बट यहाँ पर जो है आपके पर्सन जो है यहाँ पर आपके ऑरा के आगे हार चुके हैं। आपकी ऑरा जो है, आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वहां पर ये पर्सन जो है अपने आप को लो फील करते हैं, अपने आप को यहाँ पर हारा हुआ सा महसूस करते हैं कि आपको वो बुला नहीं पा रहे, आपको वो इजिली अपने जहन से हटा नहीं पा रहे, ये भी चीज है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को वो जहन से नहीं हटा पाते हैं, ये चीज है, ठीक है। इस पर्सन का इम्पैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, इनको यही लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका इम्पैक्ट जो है इनके जीवन से खत्म नहीं हो रहा है। सो आपको स्पेशल तो मानते हैं, ठीक है। देखो ये अभी जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजर तो रहे हैं, पैसों की समस्या है, ठीक है। और सोचते हैं कहीं ना कहीं कि जब ये समस्याएं सही हो जाएंगी, जब ये चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है, तो शायद ये आपको आकर के अप्रोच करेंगे, शायद ये आपके पास आएंगे, शायद तब। देखिए लगातार दिमाग में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लगातार दिमाग में खिचड़ी पक रही है, लगातार दिमाग में चीजें चल रही है कि किसी ना किसी तरह से अप्रोच तो करना है, बट चीजों को सॉर्ट आउट करने के बाद, अपनी चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद, ये जो जगल इनके जीवन में है इसको सॉर्ट आउट करने के बाद, मतलब आना तो चाहते हैं, ठीक है, पर आने में पता नहीं 10 बहाने इनको लग रहे हैं, ठीक है। प्यार तो बहुत है आपसे, बट ऊपर से बिल्कुल अपने आप को कैसे कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल ऐसे शांत बना रखा है, बिल्कुल इस पर्सन की तरह। आप स्ट्रेंथ के कार्ड को भी देखो, सब बहुत प्यार है, बट अपने आप को बहुत ज्यादा शांत बना करके रखा है, अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। अगर अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि आप इनके कहीं ना कहीं जो इनके दिमाग में जो चीजें चल रही है, शायद इनके कुछ ड्रीम्स है, शायद इनके कोई गोल है, ठीक है, उनके बीच में आप आ रहे हो, शायद इसी वजह से। अगर नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो आएंगे, पर शायद अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अभी इनके ड्रीम के बीच में आ रहे हो। इनका कोई ऐसा चीज हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके बीच में आप आ रहे हो, और जिसके बीच में आने की वजह से जो है ना, ड्रीम्स के बीच में आने की वजह से ये शायद जो है आपसे भाग रहे हैं। इस वक्त इनके लिए जो है सबसे ज्यादा इनकी खुद की जिंदगी पर ये ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारियों पर ये ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ये भी चीजें यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं उठाना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से देखो ये पर्सन जब भाग रहे हैं तो अभी तो एक्शन नहीं लेना चाह रहे। नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो अभी ये पर्सन एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, अभी इनके जहन में एक्शन का कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो ये चीजें हैं सॉर्ट आउट नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात की जाए, ठीक है, देखो लोग हो सकता है बहुत बातें बनाए, आप बहुत बातें सुनो, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है कि उठापटक हो, आपको बहुत पेन मिल सकता है, या पेन वाली जिंदगी में आप हो जहाँ पर आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है, अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है, लॉस्ट फील कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज आप इस लॉस्ट वाली फीलिंग से बाहर निकलो, सामने वाले की एनर्जी को समझो और अपने आप को भी कहीं ना कहीं बूस्ट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, अपनी लाइफ को लेकर के भी एक्शन में आओ, ठीक है। आप जो लगातार यहाँ पर इस तरह से परेशान हो, इस तरह से बोझिल हो रहे हो, ये चीजें आपके जीवन में भी सक्सेस को रोक रही है, आपके जीवन में भी नई चीजों के वेलकम को रोक रही है, नई चीजें जो आना चाह रही है उनको रोक रही है, उनके लिए एक स्टक एनर्जी क्रिएट कर रही है। सो आप इस एनर्जी से अभी थोड़ा मूव ऑन करो, ठीक है, तभी आपके जीवन में जो स्टकनेस है, चाहे वो रिलेशनशिप को ही लेकर के क्यों ना हो, कई मर्तबा क्या होता है कि रिलेशनशिप में स्टकनेस होती है, पार्टनर जो है परिवार के दबाव में, अपने काम के दबाव में, हो सकता है आपके वर्थ को नहीं समझते हैं, बट जब आप अपने लिए अपनी इज्जत करना सीख जाते हो, अपने लिए वर्थफुल बन जाते हो ना, तब जाकर के सामने वाला भी आपके पास यू टर्न मार करके आपके पास अप्रोच करता है। सो यही आपके लिए मेरी गाइडेंस है, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। देखो मैं अगेन कहती हूँ, जरूरी नहीं कि
टोटल रीडिंग आपसे मैच कर जाए, मे बी 10%, 20% या 0% भी ना करे, या 100% भी मैच कर जाए। सो रीडिंग को ओपन माइंड होकर के सुनना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।